क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज 3 consecutive numbers, square the middle one and subtract the product of the other two. Repeat the same with other sets of number. What pattern do you notice? How do we write this as an algebraic equation? Expand both sides of the equation to check that it is a true or ट्रू आइडेंटिटी। सो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स चूज करना है, जिसमें से जो मिडल नंबर है उसका स्क्वायर करना है एंड जो फर्स्ट और लास्ट दैट इज थर्ड टर्म है उसका मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। और ऐसा हमें 2 सेट के साथ करना है और हमें ये ऑब्जर्व करना है कि उनके बीच क्या पैटर्न है। उसके बाद हमें उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिखाना है एंड उसमें आइडेंटिटी जो है वो ट्रू है या नहीं ये हमें पता करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट द 3 नंबर्स को अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेट द 3 numbers are 7, 8 and 9। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, जो मिडल टर्म है उसका हमें स्क्वायर करना है। सो यहाँ पे मैंने 8 का स्क्वायर किया। सो यहाँ पे 8 का स्क्वायर मुझे मिल गया 64 एंड ये जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। सो 7 मल्टीप्लाई 9 तो ये मुझे मिल जाएगा 63। अब मुझे इनका डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी डिफरेंस। सो डिफरेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 64 माइनस 63। तो यहाँ पे मुझे जो डिफरेंस मिलता है वो मिलता है 1। अब हम क्या करेंगे, इसे दूसरे सेट ऑफ नंबर के साथ ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द 3 consecutive numbers are, इस बार हम यहाँ पे ले लेते हैं 10, 11 एंड 12। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मिडल टर्म है 11 उसका स्क्वायर करेंगे तो वो मिल जाएगा हमें 121 एंड यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो है 10 और जो लास्ट टर्म है वो 12। तो हम 10 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 120। अब इसके बाद अगेन हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे डिफरेंस। तो डिफरेंस आ जाएगा 121 माइनस 120। सो यहाँ पे मुझे मिलता है 1। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमें डिफरेंस 1 मिला है और इस केस में भी हमें डिफरेंस 1 ही मिला है। तो अब हमने इसे देख लिया सेट 1 सेट और 2 सेट के साथ। अब हमें क्या करना है, इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है। तो अब हम वो लिखेंगे। सो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे हम लोग फिर से अज्यूम करेंगे लेट द 3 consecutive numbers are नंबर्स, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आर ए -1 ए और यहाँ पे आ जाएगा हमारा a+1। अब क्वेश्चन में क्या बोला है हमें कि हमें जो मिडल टर्म है उसका हमें स्क्वायर करना है। सो a का हमने कर दिया स्क्वायर। तो a का स्क्वायर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा a² एंड ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे a-1 एंड यहाँ पे है दूसरा वाला जो टर्म है वो है a+1। तो a-1 और a+1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा, ये जो एक फॉर्मूला है ना a-1 एंड a+1, तो ये हो जाएगा a² - 1
स्क्वायर, ये इस दोनों का मल्टीप्लाई करके मिला। अब हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। सो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे डिफरेंस। सो डिफरेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस, ये इस तरीके से हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर और ये प्लस 1 का स्क्वायर। सो ए स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पे 1 का स्क्वायर हमें मिलेगा 1। तो अगर यहाँ से हम देखें तो हमें अगेन यहाँ पे 1 मिला। तो ये इस तरीके से हमने इसे अलजेब्रिक फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द फॉलोइंग स्टेप्स? एड एनी टू नंबर्स, मल्टीप्लाई दिस बाय हाफ ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स, prove that this result will be half of the square of the sum of the two numbers। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो नंबर को अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेट द टू नंबर्स आर ए एंड बी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या बोला है, हम पहले उसे लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बोला है ऐड एनी टू नंबर्स, तो हमें इन दोनों नंबर्स को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए प्लस बी। तो ये पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कह रहा है, अभी हम वो देखते हैं। मल्टीप्लाई दिस बाय हाफ ऑफ दी सम ऑफ टू नंबर्स। तो हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, a प्लस बी को हमें मल्टीप्लाई करना है हाफ ऑफ इसी नंबर के एडिशन के। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे ये a प्लस बी ये 2 बार है तो उसका मल्टीप्लाई होके होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे अगर देखें, हम यहाँ पे क्या लिखा है, प्रूव दैट दिस रिजल्ट विल बी हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर्स। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम, ये तो हाफ हो गया और स्क्वायर ऑफ द सम नंबर, मतलब इन दो नंबर के स्क्वायर का सम का स्क्वायर और उनका हाफ है ये। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे लिख दिया हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज लार्जर, फाइंड आउट विदाउट फुल्ली कंप्यूटिंग द प्रोडक्ट। सो यहाँ पे हमें जो नंबर्स दिया है 14 और 26 और यहाँ पे दिया है 16 मल्टीप्लाई 25। तो हमें इसे विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाई करे पता करना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। सो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट 14 into 26 be x and 16 into 24 be y। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट नंबर है 14 मल्टीप्लाई 26, इसको मैंने x अज्यूम किया है एंड 16 इंटू 24 को मैंने यहाँ पे y अज्यूम किया है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से हमें किसी भी एक नंबर को उठाना है और उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो मैं ले रही हूँ, यहाँ पे 16 इंटू 24 को ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 16 इंटू यहाँ पे 24। तो अब हमें क्या करना है, ये जो 16 नंबर है मुझे इसे जो फर्स्ट नंबर है हमारा 24 उसके टर्म में लिखना है। तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 14 प्लस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, और ये जो 24 है इसे मुझे 26 के टर्म्स में लिखना है। तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ 26 माइनस 2। इतना हो सब आप सभी को समझा होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 14 है उससे इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो प्लस 2 है उससे भी हमें इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। सो ये इस तरीके से हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 26 माइनस 2। फिर इसके बाद ये प्लस 2 है, प्लस 2 से हम फिर इस पूरे बॉक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 26 मल्टीप्लाई 2। अब
इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मिलेगा मुझे यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई 26, यहाँ पे ये माइनस और ये 14 टू जा 28, देन यहाँ पे प्लस 2 को हम 26 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 52, देन प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एंड 2 टू जा यहाँ पे हमें मिलेगा 4। उसके बाद यहाँ पे हम 24 इंटू 26 को एज इट इज रखेंगे एंड इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक माइनस है और एक नंबर प्लस है तो सब्ट्रैक्शन होगा। सो 52 में से अगर हम 28 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा 24 और ये -4 एज इट इज। इसके बाद ये हम फिर से एज इट इज लिख ले लेंगे 14 मल्टीप्लाई 26, अगेन यहाँ पे प्लस और माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगा। सो 24 में से 4 माइनस होगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा 20 एंड बड़ा नंबर 24 है। सो यहाँ पे ये मिल गया हमें प्लस का साइन। अब अगर हम इसे देखें तो ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है ये मिला है हमें 14 मल्टीप्लाई 26, जो कि हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है जिसे हमने यहाँ पे y अज्यूम किया है वो है। इसका मतलब है कि अगर हम 26 मल्टीप्लाई 24 को सॉल्व करते हैं तो वो 14 मल्टीप्लाई 26 जो कि हमारा फर्स्ट टर्म है प्लस उसमें 20 है। मतलब कि ये जो फर्स्ट वाला जो हमने ये टर्म लिया है ये इसके प्लस 20 के बराबर है। मतलब अगर आपने इसे सॉल्व किया तो इसमें ये वाला देखिए 14 मल्टीप्लाई 26 जो कि ये हमारा ये फर्स्ट वाला टर्म है प्लस 20। तो देखा जाए तो ये वाला जो नंबर जिसे हमने सॉल्व किया है ये ग्रेटर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x इज, यहाँ पे एक सेकेंड ये गलत हो गया, यहाँ पे हमने इसे सॉल्व किया ये ग्रेटर है तो y जो है y इज ग्रेटर देन x और फिर यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 16 इंटू 24 इज ग्रेटर देन 14 इंटू 26। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट है 25 मल्टीप्लाई 75 और 26 मल्टीप्लाई 74। तो यहाँ पे भी हम पिछले वाले की तरह ही इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे सबसे पहले लेट 25 मल्टीप्लाई 75 बी x एंड ये जो सेकेंड वाला नंबर है इसे हम y अज्यूम कर रहे हैं एंड 26 मल्टीप्लाई 74 बी वाई। तो यहाँ पे हमने जो फर्स्ट वाला नंबर है 25 मल्टीप्लाई 75 इसे x अज्यूम किया है और 26 मल्टीप्लाई 74 जो है उसे हमने यहाँ पे y अज्यूम किया है। तो यहाँ पे जो y है मैं उसे पहले सॉल्व करती हूँ। तो y इक्वल टू मैंने क्या लिया है यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई 74। तो अब मैं इसे सॉल्व करूंगी। तो अगेन ये जो 26 है इसे मेरी कोशिश है कि इसे मैं 5 के टर्म में दिखाऊं और जो 74 है उसे मैं 75 के टर्म में दिखाऊं। तो ये इस तरीके से मैं इसे लिख सकती हूँ 26 को 25 प्लस 1 मल्टीप्लाई एंड 74 को मुझे 75 की तरह दिखाना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 75 माइनस 1। अब हमें क्या करना है जो 25 है इससे इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है एंड देन प्लस 1 से इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। सो ये 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 75 माइनस 1 में, फिर प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 75 माइनस 1 से। इसके बाद अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमें मिल गया 25 मल्टीप्लाई 75। इसके बाद ये प्लस और ये माइनस तो माइनस, तो 25 1 जा 25। इसके बाद यहाँ पे प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस का साइन एंड 1 का 75 में मल्टीप्लाई होगा तो हमें 75 मिलेगा। अगेन प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होके माइनस का साइन एंड 1 1 जा 1। अब ये 25 मल्टीप्लाई 75 एज इट इज होगा।
यहाँ पे माइनस और ये प्लस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, और बड़ा नंबर 75 है तो उसका साइन यहाँ पे आएगा यहाँ प्लस, और 75 में से 25 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 50 और ये -1। अब अगेन 25 मल्टीप्लाई 75 और यहाँ पे 50 -1 होगा तो 49, और बड़ा नंबर 50 प्लस है तो यहाँ पे मुझे मिलेगा प्लस का साइन। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो 25 मल्टीप्लाई 75 मिला है ये हमारा x के बराबर है, जो कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला टर्म है। और उसमें अगर हम जब इस वाले को सॉल्व करते हैं तो उसमें प्लस 49 भी होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा y है, जो कि सेकेंड नंबर है 26 मल्टीप्लाई 74, वो ग्रेटर है 25 इंटू 75 से, क्योंकि उसमें वो नंबर हमारा फर्स्ट टर्म जो है 25 मल्टीप्लाई 75 वो तो है ही, प्लस उसमें 49 भी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर y इज ग्रेटर देन x। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा 26 मल्टीप्लाई 74 है वो ग्रेटर है 25 मल्टीप्लाई 75 से। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, अ टाइनी पार्क इज कमिंग अप इन धाउली, द प्लेन इज शोन इन द फिगर, द टू स्क्वायर each area g square feet will have a green cover, all the remaining area is a walking path w, find the wide that need to be tiled, write the expression for the area that need to be tiled। सो यहाँ पे हमें ये जो एरिया है इसमें टाइल्स फिट करने के लिए निकालना है हमें कि वहाँ पे कितनी टाइल्स, स्क्वायर की टाइल्स वहाँ पे फिट होंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये जो येलो पार्ट है, सबसे पहले हम उसका एरिया, ये जो येलो पार्ट है हम उसका एरिया निकालेंगे। उसके बाद ये जो ग्रीन पार्ट है इसका एरिया, और ये जो एरिया है उसमें से हम इसे माइनस कर देंगे तो हमें जो है जितने टाइल्स की रिक्वायर्ड है उसका एरिया हमें मिल जाएगा। तो इसे स्टार्ट करते हैं हम। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो पार्क है उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पार्क। तो हम जो पार्क है उसका एरिया निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेंथ। तो जो पार्क है हम उसका लेंथ निकालेंगे। तो अब देखते हैं कि जो लेंथ कैसे हम निकालेंगे। हम लेंथ निकालेंगे तो लेंथ के लिए अगर हम देखें ये इतना, ये पार्ट हमारा लेंथ है, तो इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो हमें पता है वो W फीट है, तो वो हमारा हो गया यहाँ पे W। ये वाला जो पार्ट है वो हमारा है G। ये हमने G क्यों लिया है, क्योंकि ये जो स्क्वायर है इसका स्क्वायर हमें दिया है G स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसकी जितनी साइड है वो सब G है। ये यहाँ पे G है, अगेन यहाँ पे G, और ये वाला पार्ट G है, और ये वाला भी पार्ट G है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने G लिया। अगेन ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे 2 बार W है, तो ये हमारा हो जाएगा W, यहाँ पे ये W प्लस यहाँ पे W, 2 टाइम्स यहाँ पे हमें W मिल गया। और ये वाला जो ग्रीन पार्ट अगेन आ गया तो हमारा ये हो गया G, एंड अगेन यहाँ पे एक सिर्फ W रहेगा जो कि ये वाला पार्ट है। तो इस तरीके से हमें जो लेंथ को एक्सप्रेस करना है। तो हम लेंथ को लिख लेंगे अभी। तो जैसा कि हमने दिखाया अभी डायग्राम में, W आ जाएगा, फिर G प्लस यहाँ पे 2 बार W आया तो हम लोग यहाँ पे 2 बार लिख लेते हैं W प्लस W, एंड अगेन G प्लस W। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4W प्लस 2G। तो ये हमें लेंथ मिल गई। अब उसी तरीके से हम ब्रेथ को भी निकालेंगे। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसे देखते हैं कि इसे हम कैसे निकालेंगे। अब हमें ब्रेथ निकालना है। तो ब्रेथ के लिए हमें ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये वाला पार्ट यहाँ पे हमें निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो येलो वाला पार्ट है ऊपर का वो हमारा हो गया W, और ये जो नीचे वाला अगेन पार्ट है ये हो गया W, और ये जो बीच में है ये है हमारा G।
तो इस तरीके से जो हमारी ब्रेथ है वो हमें मिल जाएगी W + G + W। पे हम ब्रेथ को लिख लेंगे W + G + W। तो अगर हम इसे भी सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा G + 2W। ये हो गया। अब हमें एरिया निकालना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ पार्क। तो अगर हम पार्क का एरिया निकालेंगे तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारी है 4W + 2G। सो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेथ से, जो कि है G + 2W। सो ये हो जाएगा 4W को हम इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड अगेन 2G को, जो ये वाला नंबर है, इसे भी हम G + 2W से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये मिल जाएगा मुझे 4WG + 8W² + 2G² + ये 2 2 ज़ा 4GW। तो इस तरीके से हमें एरिया ऑफ पार्क मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पाथ है उसका एरिया निकालेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ अ पाथ कैसे हम निकालेंगे, जो एरिया ऑफ अ पार्क है उसमें से एरिया ऑफ अ ग्रीन पाथ जो है उसको हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ ग्रीन पाथ। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम एरिया ऑफ अ पार्क जो हमें मिला है, सबसे पहले हम उसे वो लिखेंगे। सो ये भी हम यहाँ पे एरिया ऑफ अ पार्क लिखेंगे, जो कि हमें मिला है 8W² + 4GW + 8GW प्लस यहाँ पे हमें मिला है 2G²। और यहाँ से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ ग्रीन पाथ। तो हमें जो एरिया ऑफ ग्रीन पाथ दिया हो G² और 2 टाइम्स है, तो इसके लिए 2 × G²। तो ये यहाँ से हो जाएगा 8W² और ये दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पे 4, सॉरी ये भी यहाँ पे 4 है, तो ये 4 + 4 8GW + 2G² और ये माइनस 2G²। सो ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 8W² + 8GW। तो ये जो हमें मिला है ये एरिया ऑफ पाथ मिला है हमें। अब अगर हम चाहें तो यहाँ से देखें तो 8W और 8W दोनों में है, तो यहाँ पे हम 8W कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे W बचेगा प्लस यहाँ पे हमारा बचेगा G और यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे हम अपना आंसर लिखेंगे, हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8W ब्रैकेट W + G² फीट tiled to be needed। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। 7 है फॉर ईच फॉलोइंग पैटर्न शो बिलो। पहले इसमें पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर इन द सीक्वेंस। तो यहाँ पे जितने भी हमें स्टेप्स दिए, जैसे पहला वाले में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 दिया है, तो हमें इसका नेक्स्ट स्टेप जो 4 होगा उसमें ये जो पैटर्न है ये कैसा दिखेगा वो ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हमें पूछा है हाउ मैनी बेसिक यूनिट्स आर देयर इन स्टेप 10। सो जैसे कि ये स्टेप 1, 2, 3 है, तो अगर हम स्टेप 10 के लिए निकालें तो उसमें कितने बेसिक यूनिट्स होंगे। देन थर्ड वन है राइट द एक्सप्रेशन फॉर डिस्क्राइब द नंबर ऑफ बेसिक यूनिट इन स्टेप y। तो जिस तरीके से हमने स्टेप 10 का निकाला उसी तरीके से हमें एक एक्सप्रेशन देना है जिसकी हेल्प से हम स्टेप y में कितने बेसिक यूनिट्स होंगे
वो हमें निकालने हैं। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जो स्टेप 1 है उसमें कितने बेसिक यूनिट है और क्या पैटर्न है उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 और नीचे की तरफ में भी 1 2 3। और अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं तो ये जो 3 था यहाँ पे 1 2 3, अब ये क्या हो गया है 4 हो गया है, 1 2 3 और ये 4 हो गया। यहाँ पे ये जो 3 था वो भी अब 1 2 3 4 में कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पे जो एक रो था अब इसमें 2 हो गए हैं, तो ये फिर से 1 2 3 और 4 का ही है। और ये जो 3 यूनिट्स थे यहाँ पे 1 2 3 अब वो हो गए हैं 4, 1 2 3 4 हो गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें ये 4 था तो ये यहाँ पे हो गया 5, 1 2 3 4 5। एक्चुअली जो टेक्स्ट बुक है आप लोगों की उसमें भी ये मतलब गलती से प्रिंट हुआ है एक स्टेप, तो ये वाला नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखा जाए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे जो 4 यूनिट्स थे अब वो हो गए हैं 5, 1 2 3, ये यहाँ पे 4 हो चुके हैं। देखिए ये 1 2 3 था यहाँ पे और ये वहाँ पे हो गया 1 2 3 4 हो चुका है यहाँ पे। और ये ऊपर भी मैं नंबरिंग कर देती हूँ 1 2 3 4 और ये यहाँ पे 5 हो गया है। और यहाँ पे भी ये इस तरीके से 5। दैट मीन्स ये जो है ये एक एक से इंक्रीज हो रहा है और ये वाली जो रो है ये भी एक से इंक्रीज हो ही रही है, प्लस ये यहाँ से भी डबल हो रही है। देखिए यहाँ पे ये एक रो थी, यहाँ पे 1 2 हो गए, यहाँ पे 1 2 और ये 3 रो हो गई। यहाँ पे ये 1 2 3 था, यहाँ पे ये 4 हो गया और यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 हो गया। देखिए 1 2 3 4 और ये यहाँ पे 5 हो गया। उसी तरीके से ये भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो इस तरीके से हो रहा है। तो अगर हमें बोला है कि इसका नेक्स्ट स्टेप हमें ड्रॉ करना है जो कि है स्टेप 4, तो अगर हम पहले सबसे पहले ये ऊपर का ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये 5 था, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अब ये वाली जो रो है यहाँ पे 5 है तो ये 6 हो जाएगी, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पे ये कितनी बार थी, ये जो है ये टोटल यहाँ पे 3 टाइम्स था। अब यहाँ पे ये 4 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अगर ये हम देखें अब ये 4 टाइम्स हो चुका है और यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 टाइम्स था इस केस में और यहाँ पे ये 1 टाइम ही था, ये 1 टाइम था यहाँ पे। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे ये 5 है और इसमें हमारा ये 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरीके से जो इसका नेक्स्ट पैटर्न था वो हमने ड्रॉ कर दिया है। अब अगर हम यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि इसमें टोटल बेसिक यूनिट्स कितने हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें हम ये 3 और ये 3 9 है। यहाँ पे जो है 16 हो रही है टोटल, हम यहाँ पे लिखते हैं जो स्टेप 1 है यहाँ पे टोटल 9 हो रहा है। तो हम 9 को इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 बराबर यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, ये 4 और यहाँ पे ये 8 हो गया, तो ये हो गया हमारा 12 और ये 4 16 हो गया। दैट मीन्स ये जो है ये यहाँ पे 4 का स्क्वायर है जो कि है यहाँ पे 16। उसी तरीके से जो स्टेप 3 है वो होगा 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। अगर हम इसके टोटल यूनिट्स को काउंट करेंगे तो वो भी हमें 25 ही मिलेगा। तो ये जो हमारा स्टेप 4 है ये हो गया हमारा 6 का स्क्वायर जो कि है 36। मतलब कि जो स्टेप 4 है उसके जो टोटल बेसिक यूनिट्स हैं वो यहाँ पे हैं 36। तो अगर हम एक पैटर्न इसमें जो फॉलो कर रहा है, जो पैटर्न है इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है वो है कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर,
5 का स्क्वायर और ये हो गया 6 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है सेकंड में कि हमें स्टेप 10 के लिए लिखना है। तो स्टेप 10 के लिए हम कैसे लिखेंगे अब वो देखते हैं। तो अगर हम ये जो यहाँ से हमने जो पैटर्न ऑब्जर्व किया है इसमें वो यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर हमें ये पता है कि अगर वो स्टेप 1 है तो स्टेप 1 जो है वो 3 का स्क्वायर है जो कि है 9, एंड जो स्टेप 2 है वो 4 का स्क्वायर है जो कि है 16। उसी तरीके से जो स्टेप 3 है वो है 5 का स्क्वायर 25, एंड स्टेप 4 जो है वो है 6 का स्क्वायर 36। तो इसमें हमने एक चीज़ ये ऑब्जर्व किया है कि स्टेप और जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जिसका हमने स्क्वायर किया है इनके बीच जो डिफरेंस है वो 2 का है। देखिए ये स्टेप 1 है, 1 में हमने 2 ऐड किया तभी तो ये 3 हुआ। उसी तरीके से जब हमने स्टेप 2 में 2 ऐड किया तो 4 आया, तो 4 का स्क्वायर 16। उसी तरीके से यहाँ पे 3 में हमने 2 ऐड किया तो ये हो गया 5, एंड 5 का स्क्वायर 25। उसी तरीके से 4 में जब हमने 2 ऐड किया तो 6 और 6 का स्क्वायर 36, मतलब कि स्टेप 4 में 36 यूनिट है। तो अगर हमें स्टेप 10 के लिए पूछा है तो यहाँ पे ये हो जाएगा स्टेप 10। अगर स्टेप 10 में हम कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 12 का स्क्वायर होगा 144। इसका मतलब है जो स्टेप 10 होगा उसमें टोटल 144 बेसिक यूनिट्स होंगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देयर विल बी 144 बेसिक यूनिट्स। तो इस तरीके से जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। होप सो आप सभी को समझा होगा। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा है कि फॉर वाई स्टेप कितने यूनिट्स बेसिक यूनिट्स होंगे। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमने स्टेप 10 के लिए क्या करना है, जो स्टेप 10 है उसके अंदर +2 करके हमें स्क्वायर करना है। तो हम स्टेप वाई के लिए क्या हो जाएगा, स्टेप वाई +2 का स्क्वायर। तो इतनी बेसिक यूनिट्स इसमें भी होंगी। यहाँ हम लिख देते हैं y +2 द होल स्क्वायर बेसिक यूनिट्स विल बी देयर इन y स्टेप। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम इसका। नेक्स्ट पैटर्न है, इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम स्टेप 1 में देखें तो टोटल कैसे हो रहा है, ये 2 बाय 2 का रो है, लाइक 2 ऐसे 2 यहाँ पे रोज है एंड 2 कॉलम्स +1। यहाँ पे अगर हम सेकंड में देखें तो यहाँ पे टोटल रोज कितनी है, 1 2 3 रोज 3 कॉलम और +2। यहाँ पे भी 4 बाय 4 का है, मतलब 4 रोज है एंड 4 कॉलम्स है +3 है। तो इसका मतलब है कि जो अगला रहेगा उसमें 5 रोज 5 कॉलम +4 होगा। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5। उसी तरीके से 1 2 3 4 5। इसी तरीके से हम इसे ड्रॉ करते जाएंगे। ये हमारी 4th रो एंड ये 5th। अब यहाँ +3 था ना, यहाँ पे हो जाएगा ये 4 टाइम्स। तो ये जो हमारा हो गया स्टेप 4। तो इस तरीके से हमने स्टेप 4 को ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा है कि 10th के लिए क्या होगा, 10th स्टेप में कितनी बेसिक यूनिट होगी। तो उसके लिए हमें पहले पैटर्न को यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो वो हम करते हैं पहले। यहाँ पे अगर हम देखें ये जो टोटल यूनिट्स कितनी है, यहाँ पे 5 है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर ये स्टेप 1 है तो ये स्टेप 1 के लिए पहले देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो स्टेप 1 है तो 1 जो स्टेप है वो
प्लस इसके अंदर हम एक और 1 करेंगे तो ये उसका स्क्वायर प्लस 1। देखते हैं, ये हो गया यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 4 प्लस 1, तो ये हो गया यहाँ पे 5। इसमें 5 यूनिट्स हैं, तो मतलब ये जो हमने पैटर्न एक या फिर कहें कि जर्नल एक्सप्रेशन बनाया है वो हम देखते हैं कि अगले वाले पे फॉलो होता है या नहीं। तो ये स्टेप 2 है, इसका मतलब ये स्टेप 2 प्लस 1 और यहाँ इसका स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया यहाँ पे 9 प्लस 1 दैट इज 10 है ना। यहाँ पे 3 प्लस 3 प्लस 3 ये हो गया यहाँ पे 9, तो ये हो गया 9 और यहाँ पे गलती से यहाँ पे 2 आएगा, तो ये हो गया 2। तो यहाँ पे हमें मिल गया है टोटल यहाँ पे 11, 10 नहीं 11। उसी तरीके से स्टेप 3 के लिए करेंगे, तो स्टेप 3 का ये हो गया 3, ये प्लस 1, मतलब जो स्टेप दिया है उसमें प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो स्टेप है उसका नंबर, तो ये हो गया यहाँ पे 3। तो यहाँ पे ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 दैट इज 16 प्लस 3, तो यहाँ पे आ गया 19। तो यहाँ पे हमारी बराबर 19 यूनिट्स हैं। अब जो स्टेप 4 है हम देखते हैं उसमें भी ये फॉलो हो रहा है। तो स्टेप 4 है दैट इज 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस स्टेप 4 है तो यहाँ पे 4, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 4, तो दैट इज 25 प्लस 4, तो यहाँ पे आ गया 29। तो अगर हमें पूछा है कि स्टेप 10 में कितने बेसिक यूनिट होंगे तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए स्टेप 10 को निकाल सकते। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉर स्टेप 10, यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर स्टेप 10। तो अगर स्टेप 10 है मतलब 10 प्लस 1 दी होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 10, क्योंकि स्टेप 10 है तो 10 हो गया, तो ये हो गया 11 का स्क्वायर प्लस 10, तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस यहाँ पे 11 आ गया, तो ये हो जाएगा 132। मतलब कि जो स्टेप 10 है उसमें 132 बेसिक यूनिट्स होंगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिक यूनिट्स। अब हमें पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके थर्ड सब पार्ट में कि हमें वाई स्टेप के लिए क्या जनरल स्टेप होगा वो हमें दिखाना है। तो यहाँ पे वो भी हम लिख लेते हैं फॉर वाई स्टेप। अब हम वाई स्टेप के लिए लिखेंगे अगर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा वाई स्टेप है तो वाई प्लस 1 का स्क्वायर प्लस जो स्टेप है वो, तो ये हो गया y। तो इस तरीके से ये जो फॉर स्टेप y के लिए ये एक्सप्रेशन रहेगा, फॉर स्टेप 10 के लिए ये वाला रहेगा। होप सो आप सभी को समझा होगा।